ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीतायै नमः। गीता अध्याय पाठ करते हैं। आज के पाठ में गीता के 5वें अध्याय के 6 से और 12 तक के श्लोकों का पाठ करेंगे। तो आइए। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इस श्लोक में कहा गया है, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् सन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में व्रत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, कि मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ परमात्मा ही करता है, परमात्मा ही कर रहा है, परमात्मा ही देखने वाला है, वही सुनने वाला है, वही विचरण करने वाला, वही बोल रहा है, श्वास में भी वही चल रहा है। इस प्रकार का भाव रखे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति ये लिप्यते न से पापेन पदम पत्रम इवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। और भी कवियों ने कहा कि इसी भाव को गाया है तरह तरह से कि रहते रह कमल जल जूं। पंडित लक्ष्मीचंद ने भी कहा एक भजन में कि इस संसार में कैसे रहना चाहिए, कि जिस प्रकार जल में कमल रहता है, जल में लिपायमान नहीं होता कमल, इसी तरह से संसार में रह करके भी संसार के विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए। रहते रह कमल जल जूं छोड़ दे झूठ छोड़ दे। इस प्रकार तो लिप्यते न से पापेन पदम पत्रम इवाम्भसा। कमल जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर और अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। तो आज के गीता पाठ में इन भावों की प्रमुखता दी गई है और सबसे प्रमुख भाव ये है कि संसार में उसी तरह से रहना है जिस प्रकार से जल में कमल रहता है, कि जल में रहता हुआ भी कमल गीला नहीं होता, पानी उस पर नहीं ठहरता। उसी प्रकार संसार में रहकर भी मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि संसार के विषय वासना भोग इच्छा ये जो है उसमें संलिप्त न हो। धन्यवाद। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवद गीता की जय।